Okay, so welcome everyone. A very good evening. So जहाँ तक कल किया था हमने ना, उसी से आगे अपन बात शुरू करेंगे। जो कल हमने बात की थी स्ट्रक्चर ऑफ एटम हमने शुरू किया था। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में इलेक्ट्रॉन की कुछ जो है उसमें मैंने आपको बताया था कि सबसे पहली बात एक थोड़ा सा रिकॉल करें कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम में जब हम बात करते हैं, एक सेकेंड, एक दो पार्टिसिपेंट्स और आ जाए तो उसमें सबसे पहली बात, एटम नाम दिया था जॉन डाल्टन ने। उसने वर्ड दिया था एटोमिया से। उसने कहा था भाई बस, और जो है किसी पार्टिकल को अगर आप तोड़ना शुरू करोगे तो लास्ट इनडिविजिबल चीज जो बनेगी वो एटम है। ठीक है, लेकिन आज हम जानते हो बात गलत है। एंड वी नो मोर देन 35 अबाउट 35 सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जिनमें से 3 जो है फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, विच इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो कल हमने जो बात शुरू करी थी इलेक्ट्रॉन के बारे में, हमने बात शुरू करी थी। इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर करने वाला जे थॉमसन था। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज डिस्कवर किया था जे थॉमसन ने, एक कैथोड रे एक्सपेरिमेंट है उसका, उसको हम बाद में समझेंगे, उसकी हेल्प से बताया था। उसके बाद इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो होता है वो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स होता है। ये जो है ये बताया था एक मिलिकन नाम का साइंटिस्ट था, उसका ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट था, उससे हमें पता लगा। उसके बाद जो है आगे हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन के बारे में, उसका मास, जैसे इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10⁻⁻, जो है 31 किलोग्राम्स होता है। ये चीजें जो है हमने सारी कर ली थी। ठीक है, अब जो है हम आगे और इसमें बढ़ेंगे। जहां तक कल किया था उससे आगे हम चलेंगे। कल वाला वीडियो मैंने आपसे शेयर कर लिया था, ठीक है, लेकिन बेसिकली ज्यादातर क्या है कि हर रोज वीडियो शेयर करना पॉसिबल नहीं होता। बेटर ये रहेगा कि आप क्लासरूम में रेगुलर प्रेजेंट रहें। ठीक है, चलिए तो हम बात करते हैं आगे। एक मिनट। ओके, सो देखिए, इलेक्ट्रॉन के बारे में जितनी जानकारी हमने ली थी उससे आगे अपन बात शुरू करते हैं आज। तो रेस्ट मास के बारे में मैंने आपको बता दिया था इलेक्ट्रॉन के, और इलेक्ट्रॉन के रेडियस के बारे में बताया था। देखो, जो नेक्स्ट टॉपिक है इसी में इलेक्ट्रॉन के बारे में जो डिटेल्स है, उसमें अगली चीज है दी मास ऑफ 1 mole of electrons. The mass of 1 mole of electrons is approximately 0.55 मिलीग्राम्स। एक मोल इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो लगभग 0.55 मिलीग्राम्स होता है। ये मोल क्या होता है ये हम अभी नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। एक मोल में, वैसे आप जानते हो किसी भी चीज का अगर 1 मोल होता है तो उसे 6.022 इंटू 10⁻23 इतने पार्टिकल्स होते हैं। तो अगर आप 6.022 इंटू 10⁻23 इतने इलेक्ट्रॉन्स लोगे, और एक इलेक्ट्रॉन का वेट होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻, जो है अपने जैसे लिया था उसके अंदर 28 ग्राम्स। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास जो है 0.55 इंटू 10⁻³ ग्राम्स, या जिसे आप 0.55 मिलीग्राम्स बोल सकते हैं। 10⁻³ का मतलब होता है मिली। ठीक है, तो ये जो है एक इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है, सॉरी एक मोल इलेक्ट्रॉन्स का मास होता है। ठीक है, उसके बाद अगली चीज क्या आती है इसमें, देखिए नेक्स्ट जो इसके अंदर चीज आती है वो क्या है, द चार्ज ऑफ वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कैलकुलेशंस के लिए हम नेगेटिव साइन उसका यूज नहीं करते। ठीक है, कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नेगेटिव साइन हम जो है इसको नॉर्मली यूज नहीं करते। तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मिलाकर अगर चार्ज निकालना है अगर आपने, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो वो चार्ज जो है आपके पास कितना आता है, 965, या ऐसा लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली।
96500 कूलम्स, अप्रोक्सीमेटली इतना चार्ज आता है उसके अंदर। ठीक है, 96500 कूलम्स जो है ये कैसे आया, उसी तरीके से 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, ये इतने इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम्स होता है, तो इसका अप्रोक्सीमेटली 96500 कूलम्स आता है। ये आगे जब हम आगे चलेंगे केमिस्ट्री में तो हमारे काम की चीज है, इसको बोलते हैं 1 फैराडे। 96500 कूलम, 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज जो इसको बोलते हैं 1 फैराडे, इट्स इक्वल टू 1 फैराडे। यूनिट है चार्ज की एक और, इसको कैपिटल एफ से इंडिकेट करते हैं। ठीक है ना, चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज व्हाट, 1 फैराडे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, मतलब ये है कि ये छोटी छोटी सी बातें आने वाले टाइम में हमें बहुत अच्छे से आनी चाहिए, नहीं तो फिर गलती लग जाती है, फिर रह जाती है, फिर हमें बाद में दिक्कत आती है। तो ये आपको ढंग से आनी चाहिए। ठीक है, ओके। सो अब देखिए इसमें क्या चीज है कि ये ऊपर वाला पॉइंट मैं रब कर रहा हूं, होपफुली आप लिख रहे हैं साथ साथ। कर दूं रब, किसी को दिक्कत तो नहीं? या चलो 1 मिनट वेट कर लेता हूं मैं, आप लिख लो। चलिए, तो कुछ और टर्म्स के बारे में आपको समझाता हूं। एक चीज होती है रिलेटिव चार्ज। रिलेटिव चार्ज क्या होता है? ये होता है चार्ज ऑफ पार्टिकल, किसी भी पार्टिकल पे जो चार्ज होता है उसके साइन के साथ डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ठीक है ना, किसी भी पार्टिकल का जो चार्ज होता है, किसी भी पार्टिकल पे जो चार्ज होता है वो डिवाइडेड बाय जो भी उसका चार्ज जो होता है, ये चार्ज की एक्चुअली मिनिमम पॉसिबल वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम्स जो होती है, ये चार्ज की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू होती है। तो किसी भी पार्टिकल का आप चार्ज अगर रिलेटिव चार्ज निकालते हैं तो रिलेटिव का मतलब कंपैरेटिव होता है। तो चार्ज ऑफ दैट पार्टिकल विद साइन इन कूलम्स डिवाइडेड बाय मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ चार्ज, उसके रिलेटिव देखते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का रिलेटिव चार्ज कितना होता है? अगर आप इलेक्ट्रॉन के रिलेटिव चार्ज की अगर आप बात करेंगे तो वो कितना होता है? रिलेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन -1.6 into 10⁻19 coulombs अपॉन 1.6 into 10⁻19 coulombs। तो ये कितना हुआ? -1। यूनिट नेगेटिव चार्ज आप छोटी क्लासेस में होते हैं तो इलेक्ट्रॉन के लिए बता दें, इलेक्ट्रॉन -1 चार्ज होता है, तो वो क्या है एक्चुअली इलेक्ट्रॉन का रिलेटिव चार्ज बताते हैं। जब आप छोटी क्लासेस में होते हैं और आपको कहा जाता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1 होता है, तो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन का जो है वो जो है यूनिट नेगेटिव चार्ज यानी रिलेटिव चार्ज होता है वो, ना कि एग्जैक्ट चार्ज। एग्जैक्ट तो आपको पता ही होगा कितना होता है, 1.6 10⁻19 कूलम्स होता है। ठीक है, तो अब देखो क्या है इसी में और चीज हम समझे, ये हटा रहा हूं मैं। ठीक है, रिलेटिव चार्ज के बाद अगली चीज आती है, वो है स्पेसिफिक चार्ज। ठीक है, स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है?
स्पेसिफिक चार्ज ऑफ ए पार्टिकल, किसी पार्टिकल का स्पेसिफिक चार्ज होता है, वो होता है चार्ज ऑफ पार्टिकल, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड यूज करते हैं हम, मतलब मैग्नीट्यूड है, साइन नहीं यूज करते, अपॉन मास ऑफ पार्टिकल। तो यहां पर एक टास्क दे रहा हूं आपको, और आप जो है उस टास्क को सॉल्व करके मुझे जो है अभी के अभी यहीं पर आप मुझे चैट में ही आपका जो भी आंसर आता है आप मुझे लिख के देंगे। तो स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम अपॉन जो है आपके पास ये कितना हो गया 9.1 इंटू 10⁻31 kg। इसका आंसर क्या आता है वो सॉल्व करके और मुझे यहीं चैट में आप लिख दो, मैं वेट करता हूं 2 मिनट के लिए आपके लिए, ये सॉल्व करके बताओ मुझे। मतलब सिर्फ रिलेटिव चार्ज ऐसे इसमें साइन यूज करते हैं चार्ज का, बाकी सब जगह कैलकुलेशन में हम साइन यूज नहीं करते, बस ये ध्यान रखो, सिर्फ रिलेटिव चार्ज में प्लस माइनस बताते हैं, बाकी सब जगह नॉर्मल चार्ज मतलब मैग्नीट्यूड यूज करते हैं कैलकुलेशन। हाँ जी, ऐसा तो नहीं मैं आपका वेट कर रहा हूँ और आप मेरा वेट कर रहे हो, काम चल रहा है, वर्क इज गोइंग ऑन। यस करो, आप चाहो तो आंसर की पिक खींच के मुझे व्हाट्सएप कर दो। ओके ओके, शाबाश, आंसर आ रहे हैं, आंसर ओके जी। आगे से ना आंसर एवरीवन की जगह जब मैं क्वेश्चन कोई दूं ना तो उसका आंसर जो है वो मुझे प्राइवेटली इसमें देना, क्योंकि फिर सबको पता लग जाता है। ओके, कावेरी का आंसर आ गया, रिद्धि भादु, देन और किसने आंसर दिया है, अभिलक्ष, गुड, रिद्धि ने दे दिया, कावेरी, अभिलक्ष, और कौन है, वन न्यू मैसेज, अर्चिता, हर्षवर्धन, ओके, ओजस्वी, ओके। तो चलो, बहुत अच्छी बात है। अब एक चीज मैं आपको बताता हूँ, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। और मेरी कैलकुलेशन सबसे ज्यादा फास्ट है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैं कैलकुलेटर पे करने वाला हूँ, मेरा काम नहीं होता है कैलकुलेशन, कैलकुलेशन आपका काम है, और मुझे पता है अभी तो तुम भी कैलकुलेटर लेकर बैठे हो, दबादब कर दिया है ना। तो खैर कोई बात नहीं, अपने बात करते हैं जरा, मैं कैलकुलेशन करता हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूं जो आंसर्स आए हैं, एक अभिलक्ष को छोड़ दें तो बाकी सबने गलत जवाब दिया है, ठीक है। अभिलक्ष को छोड़कर, अभिलक्ष ही नाम है ना बेटा, ठीक है,
तो उसको छोड़कर बाकी सबने गलत जवाब दिए। तो गलती क्या है वो समझो आप। कैलकुलेशन पे एक्चुअली मेरा ध्यान ही नहीं था। कैलकुलेशन तो खैर छोटी मोटी बात है यहाँ पर, जैसे ये 10 की पावर -31 है और ये 10 की पावर -19 है, तो 10 की पावर ये कटा मेरे पास, तो कटने के बाद ये 10 की पावर कितना रह गया, ऊपर रह गया मेरे पास -12 रह गया ना, माइनस नहीं +12 हो जाएगा। ये नीचे जैसे बचेगा 10 टू पावर -12 बचेगा, ऊपर जाएगा तो +12 हो जाएगा। ठीक है, 10 की पावर +12 हो गया, बहुत अच्छी बात है। इंटू में 1.6 डिवाइडेड बाय 9. ठीक है, वैसे तो मुझे आंसर मुंह जबानी याद है, पर मैं नाटक कर रहा हूँ आपके सामने ताकि आप बात को समझो। तो ये आया मेरे पास 0 पॉइंट, आप समझना मैं समझाना क्या चाहता हूँ, 176 इंटू 10 टू पावर 12। अब ये तो आंसर लगभग सबने दे दिया, क्योंकि ये तो निकालना था कैलकुलेटर से। ठीक है ना, मैं आपको ये बता दूं, ये आंसर सभी ने दिया, सबने सही दिया है, मगर ये गलत है। ठीक है ना, ये एक बड़ी मेजर ब्लंडर है, जिसको एक्चुअली ये मैंने यहाँ पर रुककर यही चीज को सुधारने के लिए आपको पूछा, नहीं तो मैं आगे बढ़ जाता। यहां तक तो सभी ने कर दिया, ठीक है, ये तो सबने कर दिया। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है यहाँ पर, ये 0.176 इंटू 10 टू पावर 12 आ गया आपके पास। तो एक्चुअली क्या है कि ये आप भूल गए, ये आपने काट दिया, पावर्स काट दी, ये भी आपने काट दिया, ये कहाँ जाएगा, कूलम और के बिना यूनिट के। आप में से कई मेरे से 10th में भी पढ़े हुए हैं, मैंने आपको हमेशा एक चीज सिखाई है, बिना यूनिट के जवाब दोगे मैं आपको गलत बोलूंगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये आएगा, यहाँ पर कूलम और नीचे क्या है, केजी, कूलम पर केजी। ये चीज बहुत जरूरी है, सिर्फ एक बच्चे ने आप में से करी, इट्स वेरी गुड। ये एक जरूरी आदत है और सभी ने ध्यान रखनी है आइंदा से। ठीक है, तो बिना यूनिट के जो है आप जवाब नहीं देंगे। हर्षवर्धन ने जवाब तो दिया है, पर पता नहीं मेरा सुनने के बाद दिया है या पहले। तो जो है इट्स ओके। बात ये होती है कि गलती कोई बात नहीं, लेकिन गलती बार बार रिपीट नहीं होनी चाहिए बस। तो आइंदा ध्यान रखना कि जब भी आप जवाब दो, अगर मैं लिबर्टी दूं, यार चलो छोड़ो, बार बार यूनिट नहीं, अपने दूसरा कहीं चीज पर और पर फोकस हो तो बात अलग है, वरना आप जो है यूनिट के साथ ही जवाब दो। यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सामने वाला बहुत बार अपने को उलझा देता है इस चीज। ये तो ही एक बात। अभी मैं इसी के थ्रू थोड़ी सी कैलकुलेशन की आपकी पावर इंक्रीज करना चाहता हूँ। मुझे इसको करना है 1.76, इसी चीज को इज इक्वल टू, ये इक्वल टू के आगे इज इक्वल टू आ रहा है, इज इक्वल टू का मतलब समझते हो ना, कि बराबर है ये और ये वैल्यू बराबर है। तो 0.176 को मुझे 1.76 करना है, 10 टू पावर x कूलम पर केजी। दिस इज योर टारगेट। आप मुझे बताइए x की वैल्यू क्या होगी, फटाफट प्राइवेटली आंसर दो, x की वैल्यू बताओ। अच्छा, हर्षवर्धन कह रहे हैं पहले दे दिया था, चलो ओके। x की वैल्यू बताएं फटाफट से। गर्वित, रिद्धि, ओजस्वी, एवरीवन मत करो भाई, ओनली प्राइवेटली आंसर, ओनली प्राइवेटली। हाँ, कोई ऐसी चीज हो, डाउट हो तो सबके साथ पूछो ताकि सबका क्लियर हो जाए। ओके, रिद्धि ने तो सबको ही बता दिया 13 आंसर, गर्वित ने आंसर दे दिया, भानु ने आंसर क्या दिया है, अर्चिता, रिया, ओके, चलो हरप्रीत ने भी आंसर दे दिया, अंजलि, गुड गुड गुड, पार्थ, ओजस्वी, ओके। अब देखो सिंपल सा तरीका है, आपने क्या किया, डेसिमल उड़ाया, जैसे छोटी क्लास में करते हैं। ये मैंने ज्यादा जोर का उड़ाया ताकि आपको बात समझ आए। एक प्लेस यहाँ पर डेसिमल का लगाना है, तो 10 नीचे आएगा, नीचे 10 आएगा, 10 आएगा तो ये कटेगा इससे, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 11। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपके पास आंसर क्या आएगा, 11। तो जिन्होंने 11, अधिकतर आपने 11 ही दिया, कुछ एक आगे लपेटे में, तो कोई बात नहीं, बट इसका आंसर क्या आएगा आपके पास, 10 टू पावर 11 हो जाएगा। ठीक है, जस्ट ये करेक्शन कर लिया आपने, बहुत अच्छी बात यही खत्म नहीं होती। मेरे को दोबारा से x बताइए, इज इक्वल टू, आपको बोर्ड नजर आ ही रहा है, 1.76 इंटू 10 टू पावर x।
ये x सॉल्व करके बताइए। सवाल समझ गए होंगे आप मेरा, देखते हैं कितने होशियार हो तुम। x निकालो दोबारा से, निशान इज इक्वल टू का यानी दोनों वैल्यूज इक्वल रहनी चाहिए। भेजो आंसर प्राइवेटली, नॉट टू एवरीवन। ओके, भानु का आंसर आया। हरप्रीत, अर्चिता, मे बी क्या होता है भाई? रिद्धि का भी आंसर आ गया। ओजस्वी, अभिलक्ष, अंजलि, ओके गुड। और कोई? आरव, कोई जवाब नहीं दिया, चुपचाप बैठा हुआ है। क्यों भी आरव, आंसर नहीं आया? पार्थ का भी आंसर आ गया। गर्वित, नकुल, दीक्षा, ये नीलम चावला कौन है? दीक्षा चावला है ना? अपने नाम से लॉगिन किया करो बेटा, नहीं तो वेटिंग रूम से मैं आगे एंट्री नहीं देता, नहीं तो ठीक है ना। ओके, तो जवाब सारे दें। ओके, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, खाली यूं ही जैसे कोई लॉन टेनिस का मैच देखने आओ, क्रिकेट का मैच, ऐसे थोड़ी है। आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहिए। तो अब देखो यहाँ पर मेरे पास दो दो जवाब बनते हैं, या तो बनता है 14 या बनता है 8। दो ही जवाब आए हैं आप लोग, या तो 14 या 8। ठीक है, इस पर जरा अपन फोकस करते हैं। सारा मैं रब कर रहा हूँ, ये तो आप लिख ही चुके हो। अपना मेन कैलकुलेशंस पर थोड़ा थोड़ा ध्यान है, बात को ध्यान से समझना है, बहुत जरूरी चीजें ये इन्हीं दिनों में हो पाती हैं, जब अपन अभी इन दिनों थोड़ा फ्री होते हैं ना। फिर आगे आगे तो क्या होता है, प्रेशर बढ़ता जाता है। ठीक है ना, मैं आपको यूं वहां करके और दाएं बाएं की ऐसी चीजें बोलूं जो आपके सिर के ऊपर से आपको लगे पता नहीं क्या कर रहे हैं, उसकी जगह पर जरूरी ये है कि हम अपनी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करें इस टाइम, ताकि हम आगे डिफिकल्ट चीजों को समझने के लिए तैयार कर लें अपने आप। ठीक है, तो बहुत कुछ कर रहे हैं अभी हमने आगे। तो आप देखो अपनी वैल्यू थी 1.76। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, इन पे आमतौर पे इग्नोर कर जाते हैं। ठीक है, लेकिन मुझे पता है यहाँ गलतियां होती हैं, तो हमें इनको सही करना है। 10 टू पावर 11 कूलम पर केजी। आप एक बात को समझो, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 1.76 इंटू 10 टू पावर 11 इंटू 1 कूलम अपॉन 1 केजी। पर केजी है ना ये। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? 1.76 इंटू 10 टू पावर 11 इंटू 1 कूलम अपॉन 1 किलो इंटू 1 ग्राम। 1 केजी का मतलब कल बताया था मैंने आपको, ऐसी बात कुछ। ठीक है, अब 1 किलो कितना होता है? किलो स्टैंड्स फॉर, मैंने आपको पहले ही बताया था, किलो एक प्रीफिक्स है। किलो का मतलब होता है 1000। तो ये किलो क्या हो गया आपके पास? 1000। 1 किलो कैन बी रिटन एज 1000। किलो एक प्रीफिक्स है, ग्राम के आगे लग गया तो किलोग्राम हो गया, सेकंड के आगे लग गया तो किलो सेकंड हो गया, और मीटर के आगे लगे तो किलोमीटर हो गया। किलो का मतलब होता है 1000। किलो का मतलब 1000 होता है। किलो को इस चीज से मतलब नहीं है कि वो सिर्फ मास की या किसी इसकी पर्टिकुलर चीज की यूनिट नहीं है। किलो सिर्फ एक प्रीफिक्स है जिसका मतलब 1000 होता है। तो जिस चीज के आगे लग जाएगा वो 1000 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो गलती अब समझ में आने लगी आपको। तो 10 टू पावर 3 अगर ऊपर होता ना किलोग्राम, तब आप जो जिन्होंने 14 बोला था बिल्कुल सही थे। इसका आंसर एक्चुअली 10 टू पावर 8 आएगा। जिन्होंने 10 टू पावर 8 किया, आप में से कईयों ने किया, इट्स रियली गुड, बहुत अच्छी बात है। तो ये आपने जो है ये कैंसिल आउट होगा और आपके पास ये क्या रह जाएगा? 10 टू पावर 8। तो आपका आंसर आएगा 1.76 इंटू 10 टू पावर 8 कूलम पर ग्राम। तो आप एक बात को समझना कि ये छोटी छोटी बातों में, ये बातें मैं आपको निकाल के दूंगा। ठीक है, तो एक जैसे देखता हूं मैं आप कितने अटेंटिव हैं। जो कल की क्लास में नहीं थे उनको माफ किया, लेकिन जो कल की क्लास में थे उनसे एक सवाल, एक छोटा सा सवाल, ठीक है, करके बताना मुझे। ये तो कर लिया आपने, यहाँ पर एक छोटा सवाल है, देखते हैं आप क्या करते हैं। ये हटा दूं ना? कल तक की पढ़ाई जो कल कल के लेक्चर में जो किया था, उसमें जो भी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी थी उसी पर बेस्ड एक सिंपल सा क्वेश्चन है। 1 कूलम इज इक्वल टू डैश करो। ये डैश भरना है।
कर रहे हैं क्वेश्चन? ओके, तो भानु का आंसर आ गया है और भानु का आंसर अनफॉर्चुनेटली गलत है बाबू। दूसरा कुछ और कोई? रिद्धि का भी आंसर आ गया, रिद्धि इज ऑल्सो रॉन्ग। ओके, अभिलक्ष, वेरी गुड, अभिलक्ष का आंसर सही है, ओजस्वी का सही है, रिया मोदी गड़बड़ हो गया। चलिए, तो अब आप एक बात को समझ लो, जो मैंने आपको कल बताया था उस चीज से आप समझे। जैसे मैं मेरी बात करता हूँ, ठीक है, एक सिंपल सी मैं मेरी बात करता हूँ, ज्यादा मोटा तगड़ा नहीं लगता मैं देखें, बट मैं 84 केजीज मेरा वेट है, ठीक है, एक सिंपल सी बात करते हैं, प्लेन मैथ्स है। मेरे बारे में एक डेटा दे रहा हूँ मैं आपको, मेरे बारे में एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, मेरा वेट जो है 84 केजीज है, रियली 84 केजीज है, और मेरा वेट, एक और डेटा दे रहा हूँ मैं आपको, मेरा वेट 84,000 ग्राम्स है। मैं आपको दो, मेरे ही बारे में दो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ठीक है हरप्रीत, गुड, ठीक है। तो जिन्होंने गलत किया उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ, मैं मेरी बात करता हूं तो आई वे 84 केजीज किलोग्राम्स एंड आई वे 84,000 ग्राम्स, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपको ग्राम और किलोग्राम में रिलेशन पता है, उसको भूल जाओ, उसको भूल जाओ। मैं आपको एक सिंपल सा डेटा दे रहा हूं मेरे ही बारे में, मेरा वेट 84 केजीज है, और एक दूसरी यूनिट में अगर बोले तो मेरा वेट 84,000 ग्राम है। तो अब मैं आपसे पूछता हूं कि 1 जो है किलोग्राम इज इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम्स, ठीक है। तो आप क्या बोलेंगे इसमें, कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे 84 केजी इज इक्वल टू 84,000 ग्राम्स। क्यों बराबर किया? क्योंकि मैं ही तो हूं, मेरा वजन थोड़ी बदल गया, मैं जितना उतना ही हूं। आप छोटी बड़ी यूनिट में बोल रहे हो तो कम आ रहा है, छोटी यूनिट में बोल रहे हो तो ज्यादा आ रहा है। तो उससे मुझे पता लग गया कि 1 केजी कितना होगा, 84,000 अपॉन 84, यानी कि ये आपके पास 1000 ग्राम। ऐसे वही सीन यहाँ पर है, इतनी ही प्लेन मैथमेटिक्स यहाँ पर है, इतनी सिंपल मैथमेटिक्स यहाँ पर है। कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो होता है, अगर आप कूलम्स में लेते हैं, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम्स। अब मुझे इलेक्ट्रॉन के साइन से मतलब नहीं है, चार्ज के मैग्नीट्यूड से मतलब है, ठीक है। तो वो होता है 1.6 10 टू पावर माइनस 19 कूलम, और ईएसयू में होता है 4.8 इंटू 10 टू पावर माइनस 10 ईएसयू। अब ये है तो दोनों चीजें एक इलेक्ट्रॉन की ही, चार्ज जितना है वो ही है, बस आपने अलग अलग यूनिट्स लिए तो उसमें अलग अलग वैल्यू आ रही है उसकी। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, क्योंकि कूलम में ये से पूछा तो मैं ये बता सकता हूँ कि 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम, ये 4.8 इंटू 10 टू पावर माइनस 10 ईएसयू के बराबर है। ये बात नहीं समझ आई तो प्लीज पूछो, हेजिटेट मत करो, प्लीज डोंट हेजिटेट, है ना। थोड़े दिनों में तो फिर हेजिटेशन खत्म हो जाता है, लेकिन अभी शुरू शुरू में शायद हम थोड़ा शांत रहते हैं। तो आप पूछो, कोई चीज अगर ना समझ आए, ऐसा ना हो कि नहीं समझ आया, ठीक है ना। ये ठीक है, ये अभी 5-7 दिन बोल दिया डेमो क्लास से, लेकिन ऐसा नहीं, हम तो प्रॉपर पढ़ाई कर रहे हैं और इसी को आगे कंटिन्यू करते चलेंगे, वापस मुड़ के नहीं आएंगे। जो साथ चलेंगे वो चलते चलेंगे, जो नहीं चलेंगे वो अपनी आपकी इच्छा है, मगर हम इसको बस सिलेबस कंटेंट में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो रिद्धि, मैंने कल आपको एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 4.8 × 10⁻⁻10 बताया था आपको, ठीक है। तो चार्ज का मैग्नीट्यूड कब नेगेटिव कब पॉजिटिव लेना है, हर्षवर्धन ने यहाँ पर क्वेश्चन पूछा। आप एक बात समझो कि थोड़ा सा मेरी बात समझना, जब आपसे मैं कोई क्वेश्चन का आंसर मांगता हूँ तब आप प्राइवेटली दो, जब आप कोई कोई आपकी क्वेरी होती है तो आप सबके साथ शेयर करो, ताकि मैं जवाब दूं तो सामने वाले को पता हो मैं आपके क्वेरीज का जवाब दे रहा हूँ। हर्षवर्धन ने यहाँ पूछा है कि सर चार्ज का मैग्नीट्यूड कब नेगेटिव और कब पॉजिटिव लेना होता है। देखो, चार्ज का मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रॉन के लिए नेगेटिव और प्रोटॉन के लिए पॉजिटिव, सॉरी आपका मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, वेरी सॉरी, तो कभी भी आपका मैग्नीट्यूड तो पॉजिटिव ही आएगा, हमेशा पॉजिटिव ही लेना होता है। और यदि आप क्या कह रहे हैं कि मैंने -4.8, सिर्फ 4.8 लिखा था, 10 टू पावर -10 नहीं लिखा था उसके अंदर। कल के वीडियो में -4.8 10 टू पावर -10 भी तो लिखा था ईएसयू। तो ये जो है ये चार्ज है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना है और उतना ही ईएसयू में ये है, ठीक है। रिद्धि, अगर मेरी बात समझ आ गई तो ओके कर दो, ओके ठीक है, यस सर आ गया, रिद्धि की बात समझ आ गई। तो अब ये क्या है, इसका मतलब क्या होता है, 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 इंटू 1 कूलम इज इक्वल टू 4.8 इंटू 10 टू पावर -10
इंटू 1 ESU, ये मतलब होता है। तो 1 कूलम कितना हुआ 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU को 1 ESU को ESU लिख सकते हो अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो अब आपके पास इसको सॉल्व करोगे तो 16 3 48 होता है, 3 इंटू और ये 10⁻⁻9 नीचे रह जाएगा, ऊपर जाके +9 हो जाएगा, कितने ESU होता है, ये आंसर आएगा आपके पास। ठीक है, ये इस तरह की छोटी छोटी बातों की स्किल्स जो है ना, ये आपको पकड़नी है कसके, इन पर अपनी ग्रिप बनानी है, इनको समझना शुरू करना है। समझ आ रही है मेरी बात? तो बहुत अच्छी बात है कि इसको भी आप में से कुछ ने मैनेज किया, पर कम थे कंपैरेटिवली। तो छोटी छोटी सी बातें जो है आप इसको ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट देखते हैं अपने एक इलेक्ट्रॉन का जो है, इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन के, ये हटा दूं, एक इलेक्ट्रॉन का डेफिनेशन लिख लेते हैं। डेफिनेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, अगली चीज जो हम करते हैं डेफिनेशन। ठीक है, डेफिनेशन में क्या चीज आती है, एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का आमतौर पर ई के ऊपर ऐसे माइनस का निशान लगा देते हैं, एन इलेक्ट्रॉन खाली ई भी लिख देते हैं, बट ई नेगेटिव लिखना और बेहतर होता है। एन इलेक्ट्रॉन इज दैट फंडामेंटल पार्टिकल, मैंने आपको बताया था जो सब एटॉमिक पार्टिकल हैं उनमें से 3 इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, 3 सब एटॉमिक पार्टिकल, उनको फंडामेंटल पार्टिकल्स बोलते हैं। इज दैट फंडामेंटल पार्टिकल व्हिच कैरीज यूनिट नेगेटिव चार्ज, यूनिट का मतलब होता है एक, और यहां पर हम जो बात कर रहे हैं रिलेटिव चार्ज की बात कर रहे हैं। यूनिट नेगेटिव चार्ज मतलब -1 चार्ज होता है, जो रिलेटिव चार्ज वो भी मैं आपको समझा चुका। यूनिट नेगेटिव चार्ज एंड हैज a mass nearly equal to 1 by 1837 of mass of a hydrogen atom। मतलब हाइड्रोजन एटम का जो मास होता है उसका 1/1837, मतलब इतना छोटा मास होता है, 1/2000 हो गया लगभग, इतना हल्का होता है एक हाइड्रोजन एटम के मुकाबले। ये इसकी डेफिनेशन है। आई होप आप कॉपी पेंसिल लेकर बैठे हैं और साथ साथ अपनी चीजें आप नोट कर रहे हैं। ओके, अब हम बात करते हैं, वो है, ये हटा दूं, रब कर दूं इसको, यस और नो, चलिए रब कर रहा हूं फिर मैं इसको। ये डेफिनेशन आ गई इलेक्ट्रॉन की। ओके, सो इसमें क्या चीज आती है आपके पास कि अगली चीज अब हम जो करते हैं वो है प्रोटॉन। प्रोटॉन की बात करते हैं अपने इसमें। प्रोटॉन क्या है, इसके भी उसी तरीके से हम इसके मेन जो पॉइंट्स है वो अपन याद रखेंगे। इसको डिस्कवर किया था ई गोल्डस्टीन। एक एनोड रे एक्सपेरिमेंट किया था उसने।
एनोड रेज एक्सपेरिमेंट किया था उसने, उससे इसने जो है इसको डिस्कवर किया था, ई गोल्डस्टीन। ये एनोड रेज क्या होती है, कैथोड रेज क्या होती है, बाद में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। मास ऑफ ए प्रोटॉन, प्रोटॉन को नॉर्मली हम स्मॉल p से इंडिकेट कर देते हैं। मास जो है प्रोटॉन का वो होता है 1.673 इंटू 10 टू द पावर -24 kg। ठीक है, तो सॉरी इसमें 10 टू पावर -24 ग्राम जाएगा, या 1.673 इंटू 10 टू पावर -27 किलोग्राम। ठीक है, चार्ज ऑफ ए प्रोटॉन, पॉजिटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के बराबर ही है। ठीक है, एक प्रोटॉन के अगर चार्ज की बात करते हैं तो वो होता है इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर ही है, बट उसका जो है मैग्नीट्यूड तो बराबर होता है पर साइन उसका पॉजिटिव होता है। ठीक है, अब इसके रिलेटिव चार्ज की बात करें, रिलेटिव चार्ज अभी मैंने आपको इलेक्ट्रॉन के केस से बता दिया, इसका आएगा +1, जहां इलेक्ट्रॉन का -1 आता है इसका आता है +1। स्पेसिफिक चार्ज, ये आप बताओ मुझे, करो सॉल्व करके बताओ। अच्छा टाइम ही नहीं बचा आज, चलो ये आप मुझे सॉल्व करना, इसको सॉल्व करके आप मुझे इसका आंसर की पिक मुझे भेजो, कूलम पर केजी में और कूलम पर ग्राम दोनों में। आपको पता है स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है, अब आपको चार्ज अपॉन मास रेशियो होता है, तो चार्ज ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, इसका रेशियो निकाल के तो आप मुझे जो है दोनों में आप मुझे भेजो इसको, कूलम पर किलोग्राम और कूलम पर ग्राम में, जो भी आप करो उसकी पिक खींच के मुझे आप व्हाट्सएप करो। ठीक है, तो आज तो फिर इतना ही करते हैं, कल फिर हम इसको और आगे करेंगे, कुछ स्टेज आने के बाद फिर हम कुछ और थोड़ा सा आपको मैं होमवर्क भी दूंगा करने के लिए। अभी एक बार 2-4 दिन हम इसको सीखेंगे पहले क्या चीज होती है। ठीक है, आप नोट कर लो, और अब आज क्लास इतनी ही है, फिर बाकी कल करते हैं। ओके, बाय बाय।